अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अरस्तु हर क्षेत्र में पारंगत थे, चाहे वो राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो या नीति शास्त्र हो। हर क्षेत्र के विचार उनके आज भी शिक्षा के रूप में पढ़ाए जाते हैं। वैज्ञानिक विचारधारा का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु भी कहा गया है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीक यूनान में स्टिग्रा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु के पिता मकदूनिया राज्य के शाही वैद्य थे। उनके गुरु प्लूटो थे, वो भी एक महान और प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। अरस्तु को अकेडमी का मस्तिष्क भी कहते हैं। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है, जैसे कि मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारों जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय हैं और सारे 5वें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावकों ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहां पर 20 वर्षों तक प्लूटो से शिक्षा पाते रहे। अरस्तु का स्वभाव, दर्शन व उनकी मृत्यु। अरस्तु एक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे ऐसे विषयों पर खोज करना चाहते थे जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है वो किस तरह से इनका सामना करता है, आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है, समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासन में क्या ऐसा होना चाहिए जो उचित तरीके से काम करे। ऐसे सवालों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर की अचानक मृत्यु पर मकदूनिया के विरोध के सवाल उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिक होने का आरोप भी लगाया गया। वो दंड से बचने के लिए चेल्सिस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु ने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। पहला विवाह उसने मकदूनिया के शासक की भतीजी पीथियस से किया। पीथियस की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह मकदूनिया के शासक फिलिप्स के दरबार की हर्थफिलिस नाम की दासी को खरीद कर किया। अरस्तु ने अपने जीवन में बहुत से ग्रंथ लिखे। इसमें से ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 500 से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे, लेकिन आज तक उनके लिखे हुए जो ग्रंथ थे वो उनकी गिनती सिर्फ 30 ही है जो कि मानव को मिले हैं। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र पर पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखी, नीति शास्त्र पर, एथिक्स, विज्ञान पर, फिजिक्स और जीव जंतुओं पर हिस्ट्री ऑफ एनीमिया नाम की पुस्तकें लिखी। इस प्रकार लगभग 28 पुस्तकें जो हैं वो अरस्तु की आज भी उपलब्ध हैं। पाश्चात्य दर्शन की आधारशिला अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। आज जो विषयों के अंग्रेजी नाम हैं वे अरस्तु की किताबों के शीर्षक से प्रेरित हैं। पाश्चात्य दर्शन की आधारशिला रखने का श्रेय सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को जाता है। इन्हीं तीनों को पाश्चात्य संस्कृति का जनक कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन हर घटना या वस्तु के पीछे ठोस सबूत की मांग करता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता है तो गलत नहीं होगा। आधुनिक विज्ञान पाश्चात्य दर्शन का उम्दा उदाहरण है। अरस्तु ने बहुत से अनमोल विचार हैं जो प्रेरणादायक हैं, जिनमें से हम जो उनके कुछ प्रमुख विचार हैं वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि दोस्त बनाना जल्दबाजी का काम है, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे पकने वाला फल है। अगला उनका विचार है, अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी होती। आगे वो कहते हैं, एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर उन्होंने कहा, किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। आगे उन्होंने कहा है, हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने सभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं, दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो।
आगे वो कहते हैं मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। आगे वो कहते हैं मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। आगे उनका कहना है किसी काम की अच्छी शुरुआत से ही वह काम आधा पूरा हो जाता है। फिर वो कहते हैं कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। फिर वो कहते हैं बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। फिर वो कहते हैं डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। इसी प्रकार से उनके अनेकों ही ऐसे प्रेरणादायक जो बोल हैं वो हैं जिन्हें हम इस एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं। और उन्होंने जिस ग्रंथों की रचना करी वो अभी बहुत सारे हैं। यदि हम सबके बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.spacetravelhindi.com। मैं उस में लिंक छोड़ दूंगा। यदि आप में से कोई इच्छुक है तो उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए। और हम यही आशा करते हैं कि आप सब सुखमय होंगे, आगे सुखमय भविष्य की हम कामना करते हैं। और इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।